हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो पूरा देख रहे हैं ना? कमेंट भी किया कीजिए और पूरा आराम से उसको लिखिए और लिख के याद कीजिए। क्या आज भी लाए हैं 1857 की क्रांति। ये थोड़ा इसमें ज़्यादा सवाल है, ठीक है? इस 2 पार्ट में आएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तब चलते हैं 1857 की क्रांति के बारे में जानने के लिए। आइए, 1857 की क्रांति, ठीक है? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से, ठीक है? जो कि 10 मई 10 मई 1857 के मेरठ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, ठीक है? और आगे आइए, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह किए थे? तो ये बैरकपुर से किए थे, जो कि बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है? बैरकपुर से किए थे मंगल पांडे। और ये 34 नंबर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है? 34वीं रेजिमेंट किए थे मंगल पांडे, ठीक है? ये बैरकपुर से किए थे। बैरकपुर जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है? बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ से मंगल पांडे ने शुरू किए थे। और आगे देखिए, ये सब जो भी क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ है और इसी में से पूछता है घुमा घुमा के। देखिए, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कमल का फूल और रोटी। कमल के फूल, फूल और रोटी था। कमल के फूल और रोटी था। और आगे देखिए, तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या हो सकता है 1857 के क्रांति के? तत्कालिक कारण जो था, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस। कारतूस क्या चीज का बना होता था? तो कारतूस बना होता था सुअर के चर्बी और गाय के, ठीक है? सुअर के चर्बी और गाय के, और उसको मुंह से काट कर और बंदूक में डाला जाता था। उसलिए विरोध हुआ था। और क्योंकि जो सिपाही लोग थे वो ज्यादातर ब्राह्मण वर्ग के थे, जो उनको इस चीज से घृणा या फिर उनको धर्म के विरुद्ध हुआ करता था, ठीक है? एनफील्ड राइफल में चलने वाले कारतूस। और आगे देखिए, 1857 के विद्रोह का जन्म अंग्रेजों के किस शोषण नीति से हुआ था? देखिए, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो बहुत पहले ही से लोग इसको शोषण कर रहे थे, भारतीयों को। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक, ये सब विद्रोह पहले ही से हो रहा था। तो इस सबसे उभरते उभरते एक चर्बी वाले कारतूस आ गए। इस तो एक बहाना था, ठीक है? धर्म में भी जो अंग्रेज थे वो धर्म को भी छेड़छाड़ कर रहे थे, ठीक है? तो ये इसका कारण क्या था अंग्रेजों के शोषण का? धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक और सैनिक। ठीक है? धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, बहुत सारे कारण था जो कि 1857 के मुख्य जो कि उभर कर आया सामने, ठीक है? और आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? देखिए, उस टाइम के गवर्नर कौन थे 1857 के? तो कैनिंग। बहुत सारा इसमें सवाल जो है ना कि रिपीटेड हुआ है, ठीक है? 1857 के गवर्नर
कौन थे समय? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और देखिए उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? पाम स्ट्रॉन। पाम स्टॉन प्रधानमंत्री थे। पाम स्टॉन थे। पाम स्टॉन। और आगे देखिए 1857 की पहली घटना कौन सी थी? देखिए 1857 की पहली घटना कौन सी थी? जो सैनिक लोग थे सबसे पहले कहाँ गए थे? दिल्ली पर जाके कब्जा किए थे या फिर वहां पे पहुंचे थे। ठीक है, सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर क्या किए थे? लाल किले पर पहुंचे थे। स्वाधीनता संबंधित पहली घटना दिल्ली के स्वाधीनता संग्राम के संबंधित पहली घटना। तो सैनिक का दिल्ली के लाल किला तक पहुंचना। सैनिक को दिल्ली के पहुंचना। ठीक है, देखिए क्या हुए थे कि जो सब लोग के और दिल्ली के लाल किला पर पहुंचे और वहां के जो शासक थे बहादुर शाह सेकंड, उनको भारत के मतलब क्या घोषित कर दिए राजा। ठीक है, और आगे देखिए 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक किस राज्य से संबंधित थे? जो सर्वाधिक क्षेत्र या सैनिक थे वो कहाँ से थे? जो कि 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र या राज्य से थे? तो वो अवध से थे। कहां से थे? अवध से। अवध से थे। ठीक है, सर्वाधिक सैनिक अवध से। अवध जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आगे देखिए 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? देखिए जब युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति हुआ तो उस टाइम तत्कालिक राजधानी जो मुख्यालय था उसको कैनिंग ने बदल दिए थे, वो इलाहाबाद कर दिए थे। ठीक है, जो मुख्यालय थे वो इलाहाबाद कर दिए थे। इलाहाबाद किए थे कौन? तो कैनिंग जी ने किए थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने मुख्यालय को अपना इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिए थे, क्योंकि उनको डर था कि हमारे जो मुख्यालय है उस पर कहीं सैनिक ने हमला न कर दे और वहां से गोली बारूद बम सब लूट न ले, इसके डर से। और देखिए 1857 की विद्रोह किस कारण से असफल रहा? असफल किस कारण से रहा? देखिए इसमें था कि केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव और केंद्रीय संगठन की कमी। पहला पॉइंट केंद्रीय कमी, दूसरा हो जाएगा आपको सुनियोजित रणनीति के अभाव। सुनियोजित रणनीति के अभाव। देखिए जो 1857 की क्रांति हुआ था वो असफल रहा था। असफल का कारण क्या था कि जो केंद्रीय था वो स्ट्रोंग नहीं था, उसका एकता नहीं था, कमी था, और सैनिकों में भी एकता नहीं था, अभाव था, कमी था। क्योंकि विद्रोह जिस डेट को लोगों ने अपना तैयार किया था उस डेट को हुआ नहीं, उससे पहले ही भड़क उठा क्या, तो उससे उन लोग के अंग्रेजों को और दबाने में आसान हो गया, क्योंकि जहाँ पे उठा वहीं पे दबा दिया। तो ये दो कारण प्रमुख है, केंद्रीय संगठन की कमी, केंद्र का अभाव था, कोई इसका नेतृत्व बढ़िया सा नेता नहीं कर रहे थे, और सुनियोजित रणनीति की अभाव, इस कोई रणनीति नहीं था। रणनीति के मतलब कि कोई एक सोचा समझा तैयार किया हुआ रणनीति नहीं था, इस कारण से इसका अभाव या फिर विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को बहुत आसान हुआ, जो कि आसानियों से भारतीय और कुछ लोग थे जो कि सहयोग भी नहीं किए थे,
सैनिक को भारतीय सैनिक को राजाओं ने, बहुत सारे ऐसा थे कि जो नहीं किए थे, पढ़े लिखे वर्ग थे वो भी नहीं किए थे। और देखा गया लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कौन किए थे? तो बेगम हजरत महल, जो कि बेगम हजरत महल एक लेडीज थी। इसका अध्यक्ष थे तात्या टोपे। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था ये 19 नवंबर 1828 वाराणसी में। वाराणसी में इनको जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में, और मृत्यु 1858 को ग्वालियर में। ग्वालियर में मृत्यु हुआ था 1958 को। मृत्यु युद्ध करते समय मारे गए थे यूरोज के साथ। और आगे देखिए असम से 1857 की क्रांति किसने किए थे? तो असम से करने वाले कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त थे। असम से कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। देखिए और ये बीपीएससी में पूछा था कि असम से 1857 क्रांति करने वाले कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त थे। और देखिए फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? देखिए फैजाबाद एक शहर है जहां से अंग्रेजों लोग के नाक में दम कर दिए थे। कौन थे? जिसको अंग्रेजों ने फिर उसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 50,000 रुपए का इनाम रखे थे। 50,000 रुपए का इनाम रखे थे। वो थे मौलवी अहमदुल्लाह। कौन थे? ग्वालियर से। तो मौलवी अहमदुल्लाह थे। ग्वालियर से फैजाबाद से थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह। और देखिए कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किससे अपना सेनापति नियुक्त किया था? देखिए कानपुर से थे नाना साहब। इनको तात्या टोपे के नेतृत्व से सेनापति नेतृत्व किए थे। किनको किए थे? तो तात्या टोपे के सेनापति। तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। देखिए पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का। ठीक है, और आगे देखिए ये सब जो भी सवाल है ना, ये सब पूछा हुआ है और आने का संभावना पूरी तरह है। ठीक है, ये जो भी सवाल हम लाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए। लिखने के बाद ही याद होगा। और ये सब रिपीटेड सवाल है, ये सब आता ही है। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड में पढ़ा तो ये नहीं है कि मतलब जैसे तैसे हम सवाल उठा के लाते हैं। बहुत अच्छा चुनिंदा सवाल लाते हैं। ठीक है, मेरे पास अभाव है इसके वजह से।